हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो है और पार्ट 6 वीडियो में आज हम लोग विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के प्रश्नावली के आंकिक प्रश्न को देखने वाले हैं। हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए थे। अब हम लोग 6 नंबर से देखेंगे। कह रहा है 4 ओम तथा 12 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब समतुल्य प्रतिरोध का भी मान निकालें। चलिए देखते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे पहले मान लेते हैं कि एक R1 है जिसका यहाँ पे 4 ओम मान लेते हैं और एक R2 है जो हमारा 12 ओम है। ये हमारे पास दो प्रतिरोध दिए गए हैं, दो प्रतिरोधकों के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले निकालता हूँ श्रेणी क्रम के लिए। तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 ना हो जाएगा, यानी कि 4 ओम और प्लस में 12 ओम, तो यहाँ से आ जाएगा 16 ओम। चलिए, और समांतर क्रम के लिए 1/Rp बराबर क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2, यही ना हो जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। 1/Rp बराबर में 1/4 और प्लस में 1/12। आगे यहाँ लिखते हैं 1/Rp बराबर में एलसीएम लेंगे, आपका क्या आएगा 12। अब देखिए 4 द्वारा इसमें भाग करेंगे, 12 में 3 आएगा, 3 जाके 1 में गुना करेगा 3। 12 में 12 से भाग करेंगे 1 और 1 जाके 1 में गुना करेगा 1। तो 1/Rp बराबर हो जाएगा 4/12। यहाँ काट देते हैं 1/3। तो यहाँ से Rp क्या आ जाएगा, 3 ओम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि समांतर क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध हो रहा है वो 3 ओम हो रहा है और श्रेणी क्रम में क्या हो रहा है, 16 ओम हो रहा है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि समांतर क्रम में संयोज समान प्रतिरोध के 4 प्रतिरोधक के समूह का समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम है। प्रत्येक प्रतिरोधक का मान क्या होगा? ठीक है, मतलब कि 4 प्रतिरोधक हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, समान प्रतिरोधक है जिनका प्रतिरोध समान दिया गया है। ठीक है, 4 प्रतिरोधक ऐसे हैं जिनका प्रतिरोध क्या है, समान है और सभी क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं और उसका समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम दिया है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है। ठीक है, हर एक का, इसका भी R है, इसका भी R है, इसका भी R है, इसका भी R है। तो हम लोग देख रहे हैं हमारे पास समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम दिया है, तो हम लिख सकते हैं 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R बराबर में 1/4। ये समतुल्य प्रतिरोध दिया है ना जी, तो 1/4 का एलसीएम लेके यहाँ पर जोड़ते हैं। तो ऐसे आपका 4/R आ जाएगा, आप एलसीएम लेके जोड़ के चेक कर सकते हो। और यहाँ 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R का मान क्या आ जाएगा, 16 ओम आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 16 ओम होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए चित्रों में A तथा B बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालें। चलिए हम लोग पहले A नंबर देखते हैं। यहाँ पर एक बिंदु A दी हुई है, ठीक है, और इसके साथ एक जुड़ा हुआ है प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध यहाँ 25 ओम है और दो प्रतिरोधक यहीं से शुरू होकर इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस तरह से देख रहे हैं ना फिगर में। तो इनका प्रतिरोध 40 ओम और 60 ओम है। तो ये देखिए ये दोनों जो जुड़े हुए हैं ना, ठीक है, ये जो दोनों जुड़े हुए हैं ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है ना जी ये दोनों। तो अगर मैं श्रेणी क्रम में बात करूं तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, ऐसे ही ना फॉर्मूला लगाएंगे, 40 ओम प्लस 60 ओम, तो ये हो जाएगा 100 ओम। ठीक है, अब देखिए, अब जब ये दोनों श्रेणी क्रम में लेकर हमने इसका मान निकाल दिया तो हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एक प्रतिरोध जो होगा 25 ओम का और दूसरा जो हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, ये बिंदु बी दे दीजिए, दूसरा हो जाएगा 100 ओम का। देख लीजिए मैंने इन दोनों को कैलकुलेट करके समतुल्य प्रतिरोध निकाल दिया 100 ओम का। तो अब ये दोनों समांतर में ना हमें दिखने लगे, तो ये समांतर क्रम में आ गए। तो यहाँ पे हम लोग 1/Rp बराबर हम लिखेंगे 1/25 और प्लस में 1/100। 1/Rp बराबर में क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा 100, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ अब आ जाएगा 1/Rp बराबर में क्या आ जाएगा, 5/100, काट देंगे 20 बार में कट जाएगा। तो
टोटल जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वह 20 ओम हो जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए इसका बी नंबर, मैं फिगर नहीं बनाता हूँ, इसी से काम चलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं दो बिंदु ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बिंदु ले लेता हूँ और एक बिंदु यहाँ पे ले लेता हूँ, इसका नाम P देता हूँ और Q देता हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, ताकि पहले इन दोनों के बीच ये जो समांतर क्रम हमें दिख रहा है, पहले ये दोनों समांतर क्रम में है ना, तो पहले इसका निकाल लेते हैं ताकि सभी श्रेणी क्रम में आ जाए। तो हम लोग P तथा Q के बीच समतुल्य प्रतिरोध, ऐसे ठीक रहेगा, ताकि हमें पता भी तो चलेगा हम लोग किसको किसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वह 1/RP वाले फॉर्मूले पे आएगा, 1/8 और प्लस में 1/8, देख रहे हैं ना जी, समांतर क्रम में है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एलसीएम 8, 1 + 1 यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/RP बराबर में 2/8, काट देंगे 4 बार में। तो यहाँ से यहाँ पे हमारा समतुल्य प्रतिरोध जो होगा 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर 4 ओम हो गया। अब मैं यहाँ पे ऐसे फिगर कर सकता हूँ कि नहीं, ये आपका 4 ओम, फिर दूसरा जो हम P और Q के बीच का निकाल रहे थे, ये भी आपका बन गया 4 ओम का, ये दोनों मिलके। और फिर हमारा तीसरा जो है यहाँ पे Q और B के बीच, ये भी 4 ओम है। चाहो तो उन बिंदुओं को भी लिख सकते हैं यहाँ पे P और यहाँ पर Q, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब ये श्रेणी क्रम में हो गए। तो अब क्या लिखेंगे कि A और B के बीच का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी में आ गया 4 ओम + 4 ओम + 4 ओम, 12 ओम हो जाएगा। समझ गए, चलते अब इसी में आगे अगले क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं इसका सी नंबर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये दोनों दिख रहे हैं प्रतिरोध 5-5 ओम के, ये क्या है, श्रेणी क्रम में है, और ये 20-20 ओम के, ये भी श्रेणी क्रम में है। तो मैं इस फिगर को एक काम कर देता हूँ, इस तरह से कर लेता हूँ। इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध आपको पता है क्या हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इन दोनों के लिए आपका 10 ओम हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। अब फिगर को थोड़ा आप लोग अच्छे से बनाओगे, मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपका 24 ओम ऐसे ही रहने देते हैं, और ये दोनों भी आपको श्रेणी में ही दिख रहा है। तो यहाँ से हमारा जो समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा वह कितना हो जाएगा, इन दोनों का वह हो जाएगा 40 ओम, श्रेणी में है। तो अब ये समांतर क्रम में हो गए। तो अब हम यहाँ पे निकाल देंगे 1/RP = मैंने डायरेक्ट इनको कैलकुलेट कर दिया। अब इसको लिखूंगा तो आप समझ रहे हो ना, थोड़ा झमेला होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ जोड़ के लिख दिया। अब यहाँ पे समांतर क्रम में हो गए, अब लोग निकाल देंगे 1/10, 1/24, 1/40, 1/RP बराबर में, इधर देखिए एलसीएम इसका ले लेते हैं 120, इसमें भाग करेंगे 12, यहाँ पे भाग करेंगे 5 जाके ऊपर इंटू करेगा, इसमें डिवाइड करेंगे 3 जाके 1 में गुना करेगा। तो 1/RP = आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 20 और बटा में 120, 6 बार में कट जाएगा। तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध A और B के बीच का क्या आ गया, 6 ओम आ गया। समझ रहे ना, चलते अब इसके अगले क्वेश्चन। चलिए इसका डी नंबर देखिए। डी नंबर के लिए मैं यहाँ एक बीच में बिंदु ले लेता हूँ C। तो हम लोग कहेंगे A और C दोनों का अलग अलग निकालेंगे। पहले A और C ये समांतर क्रम में है और C और B यहाँ समांतर क्रम में है, तो इसका निकाल लेते हैं, इन दोनों का अलग अलग। A और C के बीच समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध पहले क्या होगा, तो ये समांतर क्रम में दिख रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/RP बराबर में हो जाएगा 1/8 + 1/8। तो यहाँ से 1/RP बराबर में हो जाएगा, एलसीएम लेके जोड़ेंगे इसको तो 2/8 आ जाएगा, ठीक है। काट देते हैं 1/4, यानी कि यहाँ समांतर क्रम में जो प्रतिरोध आ रहा है वह 4 ओम हो गया A और C के बीच, ठीक है। फिर हम लोग C और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो C और B के बीच का क्या हो जाएगा, तो 1/R, ये समांतर में ही है, 1/RP डैश दे देते हैं, यहाँ पर कोई दूसरा नाम लेना होगा ना, 1/12 + 1/12।
तो यहाँ पे 1/RP डैश बराबर में हो जाएगा 2/12, कट जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि RP डैश जो होगा 6 ओम हो जाएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम इस फिगर को ऐसे भी तो बना सकते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलकर कितने ओम हो गए, 8 ओम हो गए, सॉरी 4 ओम हो गए है ना, 4 ओम अभी निकाले है ना, और ये दोनों मिलकर कितने हो गए हैं, 6 ओम हो गए समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो अगर हम लोग ए और बी के बीच का निकालें, ए और बी के बीच जो हमें निकालना था समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, तो वह क्या हो जाएगा, ये आपको सीरीज में दिख रहा है, श्रेणी क्रम में दिख रहा है, तो इनको जोड़ देंगे 4 ओम और प्लस में 6 ओम, यानी कि 10 ओम। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। यदि दो चालकों को श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर उनके समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम और 5 ओम होते हैं, तो प्रत्येक चालक का प्रतिरोध निकालना है। तो मैं मान लेता हूं कि माना दो चालकों के प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है, ठीक है। एक को R1 एक को R2 मान लेते हैं। तो हमारे पास समतुल्य प्रतिरोध दिया है पहले श्रेणी क्रम में 20 ओम और समांतर क्रम में दिया है 5 ओम। तो श्रेणी क्रम में दिया है तो यहाँ R1 प्लस R2 लिख सकते हैं बराबर में 20 ओम, पहला समीकरण। और समांतर क्रम में दिया है तो अगर मैं यहाँ 1/RP लिखूं और बराबर में लिख दूं यहाँ 1/5, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसे 1/RP बराबर लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर में 1/5। चलिए अब यहाँ आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं R1 R2, ठीक है। तो यहाँ R2 आ जाएगा और यहाँ प्लस में R1 बराबर में 1/5। R1 प्लस R2 का वैल्यू 20 ओम है, तो यहाँ पे R1 इंटू R2 बराबर में हो जाएगा 1/5। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से R1 इंटू R2 बराबर में 100 ओम, ठीक है। अब लिखते हैं हम लोग समीकरण 1 से R1 का मान निकाल लेते हैं और इसमें रख देते हैं। समझ रहे ना बात को। हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या करके, यहीं पे मैं लिख देता हूँ R2 बराबर में 20 माइनस R1, ऐसे कर सकते हैं। तो इसी को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे R2 बराबर निकाले है ना हमने, R2 का मान निकाला, तो R2 का मान यहाँ पे रखते हैं। तो R1 इंटू में 20 माइनस R1, R2 का वैल्यू यही ना है, देख लीजिए समीकरण 1 में R2 का वैल्यू 20 माइनस R1 बराबर में 100, ठीक है। ये कैसे हुआ, तो समीकरण 1 से हुआ है। आगे देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 20 R1 माइनस में R1 स्क्वायर बराबर में 100, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, इधर 0 बचेगा, उधर R1 का स्क्वायर माइनस का 20 R1 और प्लस में 100। चलिए इसका गुणनखंड कर सकते हैं, R1 का स्क्वायर माइनस का 10 R1 माइनस 10 R1 माइनस 10 R1, दो बार तोड़ दिए इसे, गुणनखंड कर रहे हैं, और प्लस में 100, ठीक है, बराबर 0, ये 100 है। चलिए यहाँ पे दो कॉमन कर दे, R1 कॉमन करेंगे ऐसे तो R1 माइनस 100, R1 माइनस 10 और माइनस 10 कॉमन करेंगे तो यहाँ भी R1 माइनस 10 ही बचेगा। तो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, कॉमन कर लेंगे तो R1 माइनस 10 और इंटू में R1 माइनस 10, अलग अलग कर देंगे, R1 माइनस 10 बराबर 0, R1 माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ R1 भी 10 ओम हो जाएगा और यहाँ से R1 10 ओम, दोनों जगह वही होगा, ठीक है। तो R1 का मान निकल गया। तो चूंकि R2 बराबर है 20 माइनस का R1, 20 ओम माइनस का R1 नहीं ना था जी, तो यहाँ पे 20 ओम में से घटा लेंगे R1 का मान जो है 10 ओम को, तो यहाँ पे 10 ओम आ जाएगा, यानी कि दोनों का प्रतिरोध जो आ रहा है, दोनों चालकों का 10 ओम ही हो रहा है। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है चित्र 4.30, इसमें दिखाया गया है कि विद्युत परिपथ में धारा की गणना करें, है ना। यहाँ पे दिखाया गया प्रतिरोध और यहाँ पे इसका विभवांतर भी बैटरी का दिखाया हुआ, वोल्टेज भी दिखाया गया। तो हमें क्या करना है, विद्युत परिपथ में धारा की गणना करनी,
ठीक है। 9 ओम प्रतिरोधक, ये देख रहे हैं, के सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होगा, ये भी बताना। इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर श्रेणी क्रम में होता है तो विभवांतर भिन्न भिन्न होते हैं अलग अलग प्रतिरोधकों के लिए, ठीक है। धारा का मान समान होता है, दोनों के लिए धारा समान होगी लेकिन विभवांतर अलग अलग होगा ना जी, ये हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले धारा का मान कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो हमें चाहिए कि यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध क्या हो रहा है, तो समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो ये RS क्या है आपका, समतुल्य प्रतिरोध है। ऐसा नहीं है, आप ऐसे भी नहीं, R भी सिंपली लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि RS लिखिए, RS लिखो, R भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसे, ठीक है। तो R1 प्लस R2, मैं यहाँ पे R1 इसको मान लेता हूँ और R2 इसे मान लेता हूँ। क्या आ जाएगा, 9 ओम प्लस में 3 ओम, कितना आ जाएगा, 12 ओम समतुल्य प्रतिरोध, यानी कुल प्रतिरोध 12 ओम हो गया। और आपके पास विभवांतर का मान दिया हुआ है 6 वोल्ट, ठीक है। हमें क्या निकालना है, धारा की गणना करनी है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना जी, V इक्वल टू में IR, ये होता है, ये हम लोग जानते हैं ना, V इक्वल टू IR फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, ओम के नियम से हम लोग देखे थे। तो I बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बाई R होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ समतुल्य प्रतिरोध और विभवांतर की, तो विभवांतर है 6 वोल्ट और समतुल्य प्रतिरोध हमने 12 ओम निकाला है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं 1/2, यानी कि धारा का मान आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो ये धारा हो गई। हमें 9 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर का मान निकालना है। तो हमें क्या करना है, 9 ओम प्रतिरोधक के बीच विभवांतर क्या होगा। तो हमें क्या करना होगा, तो भी निकालने के लिए, विभवांतर निकालने के लिए हमें धारा में गुना करना होता है प्रतिरोध से। तो धारा हमारे पास 0.5 एम्पियर है और हमारे पास प्रतिरोध 9 ओम कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ इंटू कर देंगे तो 4.5 वोल्ट हो जाएगा, समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है यदि 40 ओम के प्रतिरोधक से 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो कितनी शक्ति की खपत होगी। हमें पावर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं पावर के कई सारे फॉर्मूले, लेकिन यहाँ पे हमें प्रतिरोध दिया है और हमें धारा का मान दिया है 1.5 एम्पियर। तो हमें क्या करना होगा, इसी के हिसाब से फॉर्मूला लगाना होगा। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं पावर के लिए, I²R, ये पढ़े हैं ना जी। तो यहाँ पे I और R दोनों दिया हुआ है, तो 1.5 इंटू 1.5 और इंटू में R आपका प्रतिरोध 40 ओम। तो यहाँ पे ये पावर है तो ये वाट में होगा, चलिए गुना कर देते हैं। 1.15 में 2.25 आएगा और गुना कर देंगे हम लोग 40 से, तो कितना हो जाएगा, यह गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 90 वाट। गुना करके देख लेना, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है एक टॉर्च के बल्ब पर 2.5 वोल्ट एंड 500 मिली एम्पियर लिखा है। तो बल्ब का प्रतिरोध और शक्ति निकालना है। हमारे पास विभवांतर दिया है 2.5 वोल्ट, ठीक है, और हमारे पास धारा दी हुई है 500 मिली एम्पियर। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 500 और भाग कर देंगे 1000 से, मिली हटाने के लिए एम्पियर हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो धारा हो जाएगा 0.5 एम्पियर, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना जी कि V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे प्रतिरोध R का मान निकालना है तो वह V/I हो जाएगा। तो V कितना दिया है 2.5 और आपके पास धारा का मान 0.5, ये ना हो जाएगा एम्पियर, काट देंगे 5 बार में कर जाएगा तो 5 ओम हो जाएगा। सेकेंड नंबर हमें शक्ति निकालनी है, पावर। तो ये होता है V इंटू I, दोनों दिया ही है। V आपके पास कितना है 2.5 वोल्ट और धारा का मान है 0.5 एम्पियर। तो यहाँ से गुना करेंगे तो 1.25 वाट हो जाएगा, समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, 14 वाट के 4 बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे और 100 वाट के 2 अन्य बल्ब प्रतिदिन 2 घंटे जलाए जाते हैं। 1 महीने यानी कि 30 दिन में उपभुक्त ऊर्जा की गणना करनी है। हमें ऊर्जा निकालना है ना जी। तो हम लोग जानते हैं कि शक्ति बराबर पढ़े हुए फॉर्मूले, पहले मैं फॉर्मूले को बता देता हूँ। शक्ति बराबर हमने पढ़ा है
ऊर्जा में जब हम समय से भाग कर देते हैं तो यहाँ से ऊर्जा बराबर में शक्ति गुना टाइम नहीं हो जाएगा, तो हमारे पास शक्ति देखनी होगी और टाइम देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारे पास 40 वाट के 4 बल्ब हैं तो जो 4 घंटे जलते हैं, और 100 वाट के 2 अन्य बल्ब हैं जो प्रत्येक दिन 2 घंटे जलते हैं। तो 1 महीने यानी 30 दिन में, तो ये देखो ये 4 घंटा जलता है 40 वाट वाला 4 बल्ब। तो अगर मैं इसके अगर बात करूं इसके पावर की, तो पावर ये 4 बल्ब है और 40 वाट है एक बल्ब का शक्ति। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि एक महीने में उपभुक्त ऊर्जा, कुछ खास करना नहीं है, हमें समय से गुना कर देना इन शक्तियों में। तो देखिए 4 बल्ब है 40 वाट का, 4 बल्ब है 40 वाट का, तो गुना कर देंगे तो हमें पता चलेगा शक्ति। और 4 घंटे जलते हैं, 4 घंटे जलते हैं, तो हम लोग इसमें समय से भी गुना कर देते हैं। तो यह क्या निकल गया, ऊर्जा निकल गया कि 4 बल्ब 4 घंटे अगर जलते हैं 40 वाट के हैं तो कितनी ऊर्जा उपमुक्त करेंगे। समझ गए ना। तो ये किस में हुआ, ये तो ये आपका वाट आवर में हुआ, समझे ना। अब देखिए वाट आवर में ही हुआ। अब प्लस 100 वाट के हैं 2 अन्य बल्ब, तो 2 बल्ब है 100 वाट के हैं और गुना में कितने घंटे जलते हैं, तो 2 घंटे जलते हैं, तो ये भी आपका वाट आवर में हो गया। अब ये क्या हुई, एक दिन में कितना खर्च हो रहा है वह ऊर्जा निकली, और गुना कर देंगे इसी में 30 से, तो कुल 30 दिनों की हो जाएगी। तो चलिए अब इसको हम लोग सिर्फ सॉल्व कर देते हैं। 16 का 64, 64 के ऊपर एक जीरो लग जाएगा वाट आवर, और प्लस यहाँ पे कितना होगा 2 दूना 4, 400 वाट आवर, और गुना में आपका 30। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1040 वाट आवर और गुना में 30 कितना आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आप गुना करोगे तो 4 3 12, 3 3 3 और ये 3 ने कम 3 हो जाएगा, इतना आपका ये आपका वाट आवर हो गया। तो अगर मुझे किलो वाट आवर में बदलना तो 1000 से भाग कर दूंगा, 31200/1000 किलो वाट आवर। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, 2 जीरो कट जाएगा और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 31.2 किलो वाट आवर। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।